अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम नजमुल है। आज मैं गोरिल के बारे में तथ्य साझा करने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गोरिल्ला वन्यजीव जाति का एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली प्राणी है। यहाँ कुछ हिंदी में गोरिल्ला के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। गोरिल्ला वन्यजीवन में उपस्थित बंदर की जाति है और यह बंगाली वन्यजीवन में मिला जाता है। यह अफ्रीका के उपमहाद्वीप में बड़े पैमाने पर पाया जाता है। गोरिल्ला सबसे बड़े भूमध्यसागरीय वन्यजीव है और उसका वजन लगभग 1350 किलोग्राम तक हो सकता है। गोरिल्ला के पुरुषों को सिल्वरबैक, ग्रेबैक और लगे रहते हैं और इसलिए उन्हें सिल्वरबैक गोरिल्ला भी कहा जाता है। गोरिल्ला का आकार लगभग 5 फीट से 6 फीट तक हो सकता है और ये 30 साल से 40 साल तक जीवित रह सकता है। गोरिल्ला आदिवासी जातियों की संरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसलिए उन्हें वन डॉक्टर भी कहा जाता है। ये वन्यजीव वनस्पति, फल, बीज, पत्ते और तना ही का भोजन करता है। गोरिल्ला का समुद्री शीर्षक नहीं है। यह एक वन्यजीव है जो जंगलों में रहता है और आमतौर पर पहाड़ी और घने वनों में पाया जाता है। यह पेड़ों के बीच और भूमि पर चलने के लिए अनुकूल है। गोरिल्ला का बाल गहरा और खुरदरा होता है और यह उन्हें ठंड में गर्म रखने में मदद करता है। पुरुषों के बाल काले रंग के होते हैं जबकि मादाओं के बाल धुंधले रंग के होते हैं। गोरिल्ला सामाजिक प्राणी है और एक समुदाय में जीवन बिताते हैं। पुरुष गोरिल्ला एक निर्धारित भूमिका में होता है और उसे ग्रुप का मुख्य नेता माना जाता है। गोरिल्ला की संख्या खतरे में है और यह भूमिगत जीवन स्रोतों की कमी और वनों के अतिरिक्त विस्तार के कारण होता है। इसे वन्यजीव संरक्षण के लिए सुरक्षित कीचड़ी, बांध और अभयारण्यों के निर्माण की आवश्यकता होती है। गोरिल्ला मात्र 4 से 6 महीने की गर्भधारण की अवधि रखता है। ये बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को गोरिल्ला नर्सरी में पाला जाता है और माता पिता, समुदाय के सदस्यों और अन्य बच्चों की देखभाल में शामिल होते हैं। माता पिता गोरिल्ला के बच्चे को ध्यान देते हैं और उन्हें सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। गोरिल्ला के बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग द्वारा पोषण दिया जाता है और वे आमतौर पर 3 से 4 साल तक अपनी माता के साथ रहते हैं। गोरिल्ला मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करने और समझने में सक्षम होता है। वे सामाजिक संबंध बनाने, भाषा का उपयोग करने और आपसी संवाद स्थापित करने के लिए भी सामर्थ्यशाली हैं। गोरिल्ला के नेतृत्व में समुदाय विशेष ध्यान देने के लिए कई संकेतों और संवेदनशीलताओं का उपयोग करती है। इसमें सामाजिक प्रभावशीलता, ध्यान केंद्रित करना, शांति, योग्यता और आपसी संबंधों की स्थापना शामिल होती है। गोरिल्ला को वन के राजा के रूप में माना जाता है क्योंकि यह एक शक्तिशाली और प्रतिरक्षाशील प्राणी है। यह वन्यजीवों की श्रेणी में सबसे बड़ा होता है और उसके सामरिक आकार और शक्ति के कारण अन्य प्राणियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा बढ़ाता है। गोरिल्ला के पास मजबूत हथियारों की तुलना में शक्तिशाली आवाज होती है, जिसे गोरिल्ला ग्रुहान कहा जाता है। यह उनकी सीमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अपनी उपस्थिति को स्थानीय प्राणियों को सूचित करने के लिए उपयोग किया जाता है। गोरिल्ला एक अल्पसंख्यक प्रजाति है और इसे निकट भविष्य में संकट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसकी मुख्य कारण है वनों की विनाश, वनस्पति के आपातकालीन कटावे, अवैध वनस्पति व्यापार और वन्यजीव संग्रह और विपणन की वजह से होने वाली उत्पीड़न। गोरिल्ला वन्यजीव संरक्षण संगठनों और प्रयासों के तहत सुरक्षित स्थलों में पाया जाता है, जहां उन्हें उनके प्राकृतिक वातावरण में जीने की सुविधा मिलती है। गोरिल्ला वन्यजीव संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके संरक्षण के माध्यम से हम उनकी प्रजाति को संगरोध, जीवन स्रोतों की संरक्षण, वन्यजीव अभयारण्यों के निर्माण और जनसंख्या की वृद्धि के लिए कदम उठा सकते हैं। गोरिल्ला वन्यजीव समुदाय के लिए अहम है क्योंकि वे अन्य प्राणियों के लिए प्राकृतिक वातावरण को संतुष्ट रखते हैं। इसके लिए हमें वन्यजीव संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सहयोगी उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गोरिल्ला के प्रजनन और वन्यजीव संगठनों के अध्ययन से हमें इसे और उसके वातावरण को समझने में मदद मिलती है। इसके माध्यम से हम संख्या, स्वास्थ्य, जीवन शैली और प्रजनन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे हम वन्यजीव संरक्षण योजनाओं को अद्यतित करने और गोरिल्ला संरक्षण के लिए नए उपायों का अभ्यास कर सकते हैं। गोरिल्ला एक पेशेवर फोटोजन और पर्यटन की आकर्षण का केंद्र है। लोग दुनिया भर में गोरिल्ला की अद्वितीयता और सुंदरता को देखने के लिए गोरिल्ला संरक्षण क्षेत्रों की यात्रा करते हैं। ये प्रकृति के साथ संवाद करने और उसे समझने का अवसर प्रदान करता है। गोरिल्ला का बांधव रक्षक और संरक्षकों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के बिना इसकी प्रजाति की सुरक्षा काफी मुश्किल हो सकती है।
हमें उनके प्राकृतिक वातावरण की संरक्षा करने के साथ साथ उनके वन्यजीव संरक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए। गोरिल्ला हमारे पृथ्वी का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी संरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें उनके वन्यजीव संरक्षण के लिए जीवनशैली का समर्पण करना चाहिए। अधिक वीडियो के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।